समिति पार्टी को लग रहा है कि ये पाँचों थोड़ा सा पीछे? हम तो सभी सीट जीतेंगे, ये उम्मीद है हमें। और अभी जो टिकट बांटी गई है उसमें जहां अनुभवी खेसारी सिंह जी भी हैं, तो नौजवानों में वीरेश ठाकुर भी है, रवि भरद्वाज भी है और दीपक बैज भी, और चौथा हमारे जो रायगढ़ के प्रत्याशी हैं लालजीत राठिया, ये सारे नौजवान भी हैं। तो अभी नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया गया है। सर 3 विधायक शामिल हैं इसमें वर्तमान में, सिटिंग एमएलए टिकट नहीं गई, जो जीतने योग्य है और सब लोगों ने जिसके बारे में सहमति दी है उनको ये मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सभी सीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ेंगे, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ना है। तो सोशल मीडिया में जो सीट की लिस्ट भी जारी कर रहे हैं उनके लोग, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं। आपको स्मरण होगा विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे, और तब तक के नरेंद्र मोदी का पोस्टर में चेहरा बड़ा होता था, रमन सिंह जी और दूसरे लोग छोटे होते थे। चुनाव आते आते स्थिति ये बनी, राफेल डील पे जब हमला राहुल जी ने किया तो रमन सिंह का चेहरा बड़ा हो गया और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी झालर में आ गए थे, छोटे छोटे हो गए थे। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें पहले नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वीकार कर लिया था उस समय। तो अब तो उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ना, तब कौन सी चेहरा छत्तीसगढ़ में उनका काम करेगा। कांग्रेस ने चौकीदार चोर की बात कही थी, वो स्लोगन चला, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसी को एक हथियार बना लिया है कि मैं भी चौकीदार हूँ। भाजपा का हर नेता कह रहा है कि वो चौकीदार। ऐसा है, यदि चौकीदार चोर है तो उसको जवाब देना था। राफेल के मामले में जांच कराना था, अंबानी को पैसा क्यों दिया ये बताना था। और आज ये तो चोरी और सीनाजोरी वाली बात है, आप चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास और क्या हथियार रह गया है। यदि ये चौकीदार थे तो फिर ये मालिया कैसे भाग गए, ये चौकीदार हैं तो नीरव मोदी कैसे भाग गए, और यदि ये चौकीदारी कर रहे थे तो रमन सिंह की कुनबा छत्तीसगढ़ को लूट रहे थे, तब क्या कर रहे थे। सर रमन सिंह के दवान पे FIR हो गई है, तो विभाग ने कार्रवाई की है, देखा कि वित्तीय अनियमितता है, गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ FIR हुआ है। सर गोवा में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा, जहाँ बहुमत है तो बहुमत, उस समय भी संख्या अधिक थी जब पहले चुन के आए थे, तो गोवा में तो उनको मेजॉरिटी मिली नहीं थी और उसके बाद जोड़ तोड़ के बनाए हैं। अब फिर से दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। सर एक लास्ट सवाल था, नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन दिए, इस पर बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी कह रही है कि जो है अपने प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस जो है विज्ञापन दे रही है। नेशनल हेराल्ड के राष्ट्रीय राजनीति में महत्व रहा है और देश की आज़ादी में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। कोई पांचजन या कमाल और दुनिया भर के और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है उसकी क्या भूमिका है छत्तीसगढ़ के मामले में। तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि यदि एक उंगली उठाओगे तो आप 3 उंगली आपकी तरफ होगी। अपने कर्तव्यों को पहले याद कर लें, उसके बाद फिर दूसरों का आरोप लगाएं।